ओके। सो एडवांस कंसेप्ट्स में अभी हम लोग देख रहे हैं मैपिंग पैरामीटर्स हम लोगों ने देखा। ओके, उसमें वेरिएबल्स भी देखा, उसके साथ एग्रीगेशन भी देखा, इंक्रीमेंटल एग्रीगेशन जो था, जिससे कि इंक्रीमेंटल डेटा लोड कैसे करेंगे। एससीडी भी हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने स्केड्यूलर भी देखा कि कैसे हम लोग वर्कफ्लो को स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, वो एक सिंपल था स्केड्यूलर, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। ओके, सो उसके बाद अभी आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ मैपलेट। ओके, तो मैपलेट का पार्ट हम लोग देखते हैं कि मैपलेट एक्चुअली क्या होता है। मैपलेट इज नथिंग बट अ मैपिंग ओनली। ओके, तो मैपिंग का ही आप लोग देख सकते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा सा अलग है। दैट इज नथिंग बट अ मैपलेट। तो अभी इधर आप लोग देखोगे तो हम लोग के पास 5 ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग ये यूज करते हैं टू इंपोर्ट द सोर्स एंड मेक द चेंजेस इन द सोर्स। This we are using to import the target and make the changes inside the target like this. Okay, अभी ये दोनों हम लोगों ने कभी यूज नहीं किए। ओके, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपर, ये होता है मैपलेट डिजाइनर। ओके, तो जैसा ये हम लोग इसमें मैपिंग बनाते हैं, सिमिलरली मैपलेट में मैपिंग ही बनाते हैं, बट दैट इज नथिंग बट अ रीयूजेबल मैपिंग। ओके, और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपर, अभी इसमें क्या होता है, इसमें मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया समझो। ओके, तो क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है ना। व्हाट इज रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने एक बार बना दिया उसको, तो मैं हर जगह पे बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकता हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, हाउ कैन आई जस्ट यूज दैट, तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, समझो हमारे पास हमें क्या होता है, एक फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो हर एक मैपिंग में मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ता है। ओके, तो लाइक इधर भी हम लोग को यूज करना है, हर एक मैपिंग में उसको यूज करते जाना है, और वो फिल्टर कंडीशन हमेशा सेम है। जैसा कि सपोज कोई तो आईडी आता है उसको, और वो आईडी के बेसिस पे उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। ओके, तो तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, बार बार फिल्टर लेके फिर कंडीशंस वगैरह डालने के बदले हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको सीधा इसमें लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपर में, इधर एक फिल्टर लेंगे। ओके, और फिर ये फिल्टर में क्या करेंगे, एक बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स क्रिएट करके देंगे 2-3। ओके, जो भी अपने को चाहिए सब कुछ एक बना दिया हम लोगों ने। उसका नाम रखा सपोज सैलरी। ओके, क्योंकि समझो हम लोग को हर बार क्या चाहिए, सैलरी के बेसिस पे फिल्टर करके चाहिए, राइट। मैं इसको इंटीजर लेता हूँ, और फिर कंडीशन में मैं डाल दूंगा कि एवरी टाइम सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ओके, ओके, तो ये हो गया मेरा रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं, जैसा ही मैंने इधर ट्रांसफॉर्मेशन डाला, मेरे ये ट्रांसफॉर्मेशन केस में प्लस का सिंबल आ गया, और इधर देख सकते हैं मेरा फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन एडेड है। ओके, तभी इसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ, कहीं भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी मैपिंग में यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसको इधर खींचूंगा, you can see here salary column is already there, so I can just map this salary column there if I have salary column. Okay, और फिर उसको वापस से टारगेट को मैप कर दूंगा। ओके, अभी ये मैप है, इसके लिए मैप नहीं होगा। okay? तो जैसे कि समझो इधर कोई सैलरी कॉलम है, तो उसको मैं मैप कर दूंगा। अभी मुझे सैलरी से आउटपुट क्या मिलेगा, इफ आई गो देयर एंड सी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो मतलब हर बार मुझे क्या मिलेगा, सैलरी ग्रेटर देन 10,000। इसका बेनिफिट क्या होगा, समझो मैंने 10 जगह पे इसको यूज किया है, 10 मैपिंग्स में, और अभी मुझे 10 मैपिंग्स में सेम फिल्टर चाहिए, जैसा कि सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। अभी बाद में मुझे फिल्टर चेंज करना पड़ा, जैसा कि सैलरी नाउ शुड बी ग्रेटर देन 5,000, ओके, नॉट द 10,000। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इधर आऊंगा एंड आई विल जस्ट चेंज ईयर। ओके, आई विल जस्ट चेंज इट ईयर। तो मैं बस इसको चेंज कर दूंगा, और मेरे जो भी चेंजेस है वो किधर हो जाएंगे, सारे मैपिंग्स में मेरे चेंजेस हो जाएंगे। ओके,
तो जैसे ही मैं इधर आऊंगा आई शुड बी एबल टू सी द चेंज। ओके, सी मतलब जितने भी मैपिंग्स है फिर आगे से क्या करेंगे, उतने जो भी मैंने इधर चेंज किया है वो सारे मैपिंग में चेंज हो जाएगा, मुझे हर एक मैपिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सॉरी रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि हम लोग एक बार खरीद करके मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का कोडिंग टाइम सेव होता है। दूसरी चीज हम लोग का बाद में अगर कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, तो वी कैन जस्ट डू दैट एट वन प्लेस एंड एट एवरीवेयर इट कैन बी डन। ओके, तो इस रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ मैपलेट। ओके, नाउ सिमिलरली जैसा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बना के उसको हर बार यूज कर रहे हैं, सिमिलरली मैपिंग मैपलेट क्या होता है, तो मैपलेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इधर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने बनाया। ओके, तो तो क्या है, हो सकता है कि कहीं और लाइक हम लोग को क्या करना है कि ये फिल्टर के बाद में एक और दो चार सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर बार यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट्स लेते हैं और वो इनपुट्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको हम लोग वापस से मैपिंग में डाल देते हैं। ओके मतलब हमें 10 मैपिंग्स ऐसी बनानी है, उसमें सोर्स और टारगेट तो अलग अलग है, बट जो बीच का जो डिजाइन है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ सेम है। तो 10 मैपिंग में अलग अलग पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बनाने से अच्छा है कि जस्ट एक बार वो जो बीच वाला जो पार्ट है, ओके, सोर्स टारगेट को छोड़ के उसको इधर डिजाइन करा लो, तो वो अपने को मिल जाएगा ये मैपलेट के फोल्डर में। ओके, अभी तक इसमें कुछ नहीं है क्योंकि एक भी मैपलेट क्रिएट नहीं किया है। ओके, और फिर क्या करो, इधर जस्ट सोर्स एंड टारगेट ले लो और बीच में अपना मैपलेट ले लो। ओके, बीच में जैसे ही हम लोग मैपलेट लेंगे, फिर सोर्स से मैपलेट में डालो, मैपलेट से सीधा टारगेट में डालो, एंड दैट इज फाइन। ओके, तो मतलब ऐसे इस तरीके से क्या होगा हम लोग का, एक तो 10 मैपिंग में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का टाइम से होगा। ओके, फिर उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, जैसा ही हम लोग एक ही बार बना रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग इधर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट्स है मैपलेट्स के। ओके, लेट्स सी सम थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट इट। ओके, तो okay, मैपलेट क्या है, मैपलेट इज अ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट दैट वी क्रिएट इन अ मैपलेट डिजाइनर। ओके, मैपलेट डिजाइनर हम लोगों ने देखा था। It contains a set of transformation and let's reuse the transformation logic in multiple mappings. Okay, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मल्टीपल सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे, उसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। नाउ क्रिएटेड इन मैपलेट डिजाइनर टूल, मैपलेट डिजाइनर के टूल में वो क्रिएट किया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल वी नीड टू यूज द सेम सेट ऑफ वायर ट्रांसफॉर्मेशन से इन 10 मैपिंग्स। ये 10 मैपिंग्स में 5 सेम ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। सेम मतलब अलग अलग नहीं, बट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसा कि वो एक दूसरे को कनेक्टेड से, जस्ट लाइक अ मैपिंग ओनली। So instead of making a 5 transformation in every 10 mapping, we create a maplet of these 5 transformations. Now we use a maplet in all 10 mappings. Okay, सेम चीज है, 10 मैपिंग में अलग अलग 5 ट्रांसफॉर्मेशन बनाने से अच्छा एक ही बार 5 ट्रांसफॉर्मेशन बना लो मैपलेट में और उसको 10 जगह पे रीयूज कर दो। ओके, for example, to create a surrogate key in target table, we create a maplet using a store procedure to create a primary key for a target table. We give a target table name and key column name as an input to maplet and get the surrogate key as the output. Okay, तो ये जो std2 में हम लोगों ने surrogate key देखा है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बार एक मैपलेट बना के ले सकते हैं और वो सारे जितने भी std के मैपिंग्स हैं वो सब में यूज कर सकते हैं। Okay, now Maplet helps simplify the following things. Maplet in the following ways. Okay,
तो कैसे मैपलेट एक्चुअली सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, तो वो दिया इधर। इंक्लूड सोर्स डेफिनेशन, ओके, उसमें सोर्स डेफिनेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैपिंग, मैपिंग में कैसे सोर्स और टारगेट होता है, वैसे ही हम लोग उसमें भी सोर्स ऐड कर सकते हैं। Then after that, use multiple source definitions and use source qualifier to provide a source data for mapping. Okay, तो मल्टीपल सोर्स डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें सोर्स क्वालिफायर भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट पार्ट होता है मैपिंग का, सोर्स सोर्स क्वालिफायर, वो उसमें हम लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। देन अदर देन दैट, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम सोर्सेज इन द मैपिंग। ओके, तो मैपिंग में जो सोर्सेज है उनसे डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, इंक्लूड मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, एज मेनी ट्रांसफॉर्मेशन एज वी नीड, कितने भी कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। ओके, लाइक मैपिंग, पास डेटा टू मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस को डेटा पास कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ मैपलेट टू फीड डेटा टू मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, ईच आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ मैपलेट रिप्रेजेंट्स वन आउटपुट ग्रुप इन अ मैपलेट। ओके, हर एक जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन होगा मैपलेट में, वो एक आउटपुट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो मतलब जो भी जैसा टारगेट टेबल होता है वैसा मैपलेट में एक आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो वो आउटपुट का काम करता है, सेम लाइक टारगेट ओनली, और वो मस्ट होता है। contain unused ports, okay, we do not have to connect all मैपलेट इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स इन द मैपिंग। ओके, उसमें कुछ अनयूज्ड पोर्ट्स हो सकते हैं मैपिंग में। ओके, ये नेसेसरी नहीं है कि हम लोग उसको यूज ही करें। ओके, तो जितने हम लोग को चाहिए उतने हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ मैपलेट इनपुट क्या होता है? मैपलेट इनपुट कैन originate from the source definition and or from the input transformation in the maplet. We can create a multiple pipelines in the maplet. मैपलेट इनपुट इज लाइक अ सोर्स इन द मैपिंग। ओके, जैसा मैपिंग में सोर्स होता है वैसे मैपलेट में मैपलेट इनपुट होता है। ओके, तो वी यूज अ मैपलेट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन टू गिव द इनपुट टू द मैपलेट। ओके, यूज ऑफ मैपलेट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑप्शनल, उसका यूज ऑप्शनल होता है। हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? तो मैपलेट को जो भी इनपुट देना है प्रोसेस करने के लिए, तो वो इसकी मदद से देते हैं, मैपलेट की इनपुट की मदद से। ओके, okay, then next to that we have a मैपलेट आउटपुट। मैपलेट आउटपुट क्या होता है अभी? तो मैपलेट आउटपुट इज नथिंग बट like a target table। okay, so here also we can see the output of a maplet is not connected to the any target table। okay, तो मतलब डायरेक्ट टारगेट टेबल हम लोग उसमें नहीं ले सकते, डायरेक्ट टारगेट टेबल उसमें हम लोग को मैपिंग में ही लेना पड़ता है। डायरेक्ट सोर्स टेबल हम लोग ले सकते हैं बट नॉट द डायरेक्ट टारगेट टेबल। ओके, तो okay, we must use a maplet output transformation to store the maplet output। okay, मैपलेट आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम लोग को मैपलेट आउटपुट यूज करना मस्ट है। ओके, बट हियर यू कैन सी मैपलेट इनपुट इज ऑप्शनल। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। ओके, देन example, we will join employee and department table। okay, then calculate total salary, give the output to the मैपलेट output transformation। okay, तो मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल्स लेंगे, उनकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे एंड आउटपुट जो है मैपलेट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को देंगे। ओके, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट विल बी सोर्स टेबल्स, मतलब इनसाइड द मैपलेट ये लोग बोल रहे हैं। ओके, आउटपुट विल बी गिवन टू द मैपलेट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मतलब मैपलेट आउटपुट को आउटपुट दिया जाएगा। अब इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं कि कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लाइक टूल्स, मैपलेट डिजाइनर। ओके, ये एग्जांपल, drag employee table is joiner। okay, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएट, सिलेक्ट। ओके, तो मतलब ये सारे स्टेप्स दिए ये हम लोग देख लेंगे। ओके, अपने हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ मैपलेट इन द मैपिंग। तो ये मैपलेट का अभी ठीक है, ये मैपलेट हम लोगों ने कर दिया सपोज ये स्टेप्स की मदद से। ओके, नाउ अभी इसको मैपिंग में यूज कैसे करना है? ओके,
So we can use Maplet in mapping by just dragging the Maplet from Maplet folder on left pane as we drag source and target. Okay, जैसे हम लोग source and target tables drag and drop करते हैं मैपिंग में, वैसे ही मैपलेट को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे फ्रॉम द मैपलेट फोल्डर। ओके, जैसा अभी हम लोगों ने रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा और उसको हम लोगों ने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सिमिलरली हम लोग मैपलेट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओके, देन वी यूज द मैपलेट इन मैपिंग। ओके, the maplet object displays only the ports from the input and output transformation. These are referred to as a maplet input and maplet output ports. Okay, तो मैपलेट में क्या होता है, मैपलेट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज ओनली पोर्ट्स फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैपलेट मैपिंग में जो है बस मैपलेट इनपुट और मैपलेट आउटपुट के जो पोर्ट्स है वही पोर्ट्स दिखाएगा, बाकी बीच में क्या कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं दिखाएगा। ओके, और देन मेक श्योर टू गिव करेक्ट कनेक्शन इंफॉर्मेशन इन द सेशन। सेशन में उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जो भी कनेक्शन इंफॉर्मेशन, जैसा कि सोर्स अगर ले रहे हैं उसमें तो कौन से टारगेट से ले रहे हैं वगैरह वगैरह। ओके, देन वी विल यूज ओके मैपिंग, मेकिंग अ मैपिंग। ओके, तो एक मैपिंग बनाने के लिए बोल रहे हैं कि एग्जांपल क्रिएट अ फिल्टर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन to filter records whose salary is greater than 1500. Okay, and this will be the source. Okay, create a target table same as an applet output transformation in a picture about. Okay, creating a mapping. Okay. ओके, तो सी ये है उसका एग्जांपल, लाइक ये मैपलेट है, उसके बाद कुछ फिल्टर लगाया है। ओके, और फिल्टर के बाद क्या है, तो अपना टारगेट है डायरेक्टली। ओके, तो बस इधर सोर्स की जगह पे क्या आ रहा है, अभी मैपलेट आ रहा है। ओके, तो ये हम लोग कर सकते हैं, तो दैट वी विल सी एक्चुअली इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, तो मैपलेट के अंदर एक सोर्स लेंगे, वो सोर्स के अंदर एक कुछ तो फिल्टर कंडीशन ले लेते हैं, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन लेके। ओके, और फिर मैपलेट आउटपुट बनाएंगे और मैपलेट आउटपुट को सीधा टारगेट को दे देंगे। ओके, so let's see how we can create the maplet. Let's go to the informatica. Okay, come here, just like mapping we can create a maplet here, create maplet। maplet का नाम आएगा m underscore maplet फिल्टर बोलते हैं इसको। ओके, तो ये किधर जाएगा, ये मैपलेट के फोल्डर में जाएगा। ओके, सी ये इधर आ गया। तो अभी ये मैपलेट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अभी इसमें क्या करते हैं, तो एक सोर्स टेबल लेते हैं, जैसा कि लेट्स टेक एम्प्लॉइज एज अ सोर्स टेबल। ओके, एम्प्लॉइज में हम लोग को पता है बहुत सारा डेटा है। ओके, तो सोर्स ले लिया हम लोगों ने, तो सोर्स के बदले हम लोग ये भी ले सकते हैं मैपलेट इनपुट, बट क्या होगा फिर ये सब कुछ हम लोग को मैपिंग में लेना होगा इधर। ओके, एंड देन इसको एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे इनपुट के अंदर जो है इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, इधर देख सकते हैं। ओके, ये देखिए ये मैपलेट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन है, बट फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, we are directly using this source qualifier। Okay, now next to that what we have is, okay, filter transformation we have to take। now we will just take a same filter transformation। okay, जो reusable बनाया है हम लोगों ने, इसमें कुछ नहीं चेंजेस करेंगे। ओके, तो इसमें बस सैलरी जो है वो अपने आप हम लोग इसको दे देंगे। ओके, बाकी कॉलम्स हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि एम्प्लॉय आईडी, तो उनको क्रिएट करके लेना पड़ेगा। ओके, जो भी कॉलम्स हम लोग को चाहिए हम लोग बना के लेंगे। और अभी वो कैसे बनाने पड़ेंगे, तो इन दिस फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन इधर लेके उसको बनाने पड़ेंगे, जो भी इधर बनाएंगे हम लोग वही उधर दिखेंगे। फॉर एग्जांपल if we created a new field, you can see it will be created here। see, okay, so instead of creating this, let's just skip this part and just take a filter transformation। okay, we just take an employee id, then first name, then last name, देन सैलरी, इतना सब कुछ काफी है। ओके, और सैलरी में हम लोग क्या करेंगे फिर,
जिस सैलरी को फिल्टर आउट करेंगे ग्रेटर देन 5,000। ओके, अभी इसके बाद जो है मैपलेट का आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा इसके बाद अगर मैपिंग होता तो हम लोग क्या लगाते, टारगेट लगाते, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ टारगेट हियर, वी आर गोइंग टू यूज अ मैपलेट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैपलेट आउटपुट है, मैपलेट आउटपुट को सीधा ये सारे पास कर देंगे। ओके, ये हो गया अपना मैपिंग, सॉरी मैपलेट। ओके, सेम लाइक मैपलेट मैपिंग है। ओके, बस अभी क्या हो रहा है, तो सोर्स टेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ही ले रहे हैं। ओके, जो भी कंडीशन है ये सब कुछ इधर ले रहे हैं। ओके, अभी इसके बाद क्या होगा, समझो हम लोग को हर बार यही कंडीशन 10 मैपिंग्स में यूज करनी है, जैसा कि फिल्टर करना है रिकॉर्ड्स को ग्रेटर देन 5,000, एंड देन उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर नहीं करना है, हर एक मैपिंग में अपना अपना। बट अगर ऐसे भी लोड करना है तो भी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है मैपिंग में। ओके, तो इधर ये हम लोग एक बार बना लेंगे। ओके, एक अपना बन गया। ओके, नाउ next thing is we can use this maplet to into the mapping. Okay, so let's see how we can implement or use this in the mapping. Okay, just go to the mapping, create a new mapping. Okay, name underscore maplet use बोलते हैं इसको। ओके, मैपलेट यूज। ओके, तो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें सोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली टेक अ मैपलेट। ओके, ये आ गया अपना मैपलेट। अभी मैपलेट में डायरेक्टली क्या दिख रहा है, आउटपुट। ओके, आप लोग देख सकते हैं इधर मैपलेट में क्या दिख रहा है, सीधा आउटपुट ट्रांसफर, आउटपुट के पोर्ट्स जो भी हम लोगों ने उधर देखे थे। ओके, अभी इसके लिए हम लोग को चाहिए सीधा टारगेट, तो लेट्स जस्ट डायरेक्टली क्रिएट द टारगेट हियर। ओके, एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल द पोर्ट्स हियर। अभी इसके ऊपर हम लोग बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि इधर जो लिस्ट है इसमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, जैसे कि उसमें आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को मैपलेट में से, तो आउटपुट वही मिलेगा जिनकी जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5,000 है। ओके, तो फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड्स का, वो जितने भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स का हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग कुछ अप्लाई नहीं करने वाले, बिकॉज सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। ओके, तो आप लोग आपके हिसाब से जो भी आप लोग को यूज करना चाहते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इधर यूज करके कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल जस्ट कीप इट एज लाइक दिस। ओके, एप्लेट आउटपुट एंड देन डायरेक्टली टारगेट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये टारगेट ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना होगा, मैपलेट फिल्टर आउटपुट। ओके, दैट इज फाइन। ओके, तो ये रहेगा उसका नेम। अभी ये टारगेट टेबल को डेटाबेस में क्रिएट करना होगा। ओके, तो जस्ट क्लियर दिस, go to target and just take this. Okay, target table name is fine, m applet filter output. Just create this by using generate and execute. Okay, हम लोग क्या करते हैं generate and execute से, तो हम लोग इसको क्रिएट करके लेते हैं। ओके, सी अभी हो गया। ओके, तो अपना फिल्टर हो गया, सॉरी मैपलेट हो गया, देन मैपिंग भी हो गया, बस यही चाहिए हम लोग को। ओके, और अभी इसको बस एक वर्क फ्लो बनाएंगे और इसको रन करेंगे, दैट्स इट। Okay, create workflow wf underscore applet underscore use. Okay, let's take a session. मैपलेट यूज। ओके, ये वाली मैपिंग है अपनी, जस्ट लिंक दिस, और अभी जो कनेक्शंस देने हैं वो प्रॉपर दे देने चाहिए। ओके, तो ये जो है सोर्स क्वालिफायर। ओके, तो ये आता है अपना नॉट इन बैच एट, ये आता है एचआर में। तो इसको एचआर देना पड़ेगा। अभी ये
मैपलेट का जो है हम लोगों ने टारगेट में क्रिएट किया है, तो इसको टारगेट देना होगा। ओके, एंड दैट्स ऑल। ओके, सी इट गॉट सक्सीडेड। ओके, तो क्या बता रहा है कि सोर्स क्वालिफायर से 107 रोज आए, उसमें से 58 रोज ऐसे थे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 थी। ओके, तो अभी एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल गया मैपिंग में। ओके, इधर देख सकते हैं आप, मैपिंग में आया, मैपिंग में देखा मैपलेट है। ओके, तो मैपलेट में से वो फिर एग्जीक्यूशन करने गया मैपलेट में, फिर इधर देखा सोर्स एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉय में गया, डेटा लेके आया डेटाबेस में से, फिर सोर्स क्वालिफायर में डाला, उनको डेटा टाइप्स कन्वर्जन करा दिया। ओके, देन उसके बाद इसको फिल्टर में डाला, फिर फिल्टर में देखा कि फिल्टर कंडीशन क्या है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5000, तो उसको 5000 ग्रेटर देन वाले जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मैपलेट आउटपुट में डाला, फिर मैपलेट आउटपुट में से वापिस आया मैपिंग में। ओके, और फिर इधर जितने भी रिकॉर्ड्स मिले थे वो जो उतने वो थे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 थी, फिर उनको लेके सीधा टारगेट टेबल में डाल दिया। ओके, ना अभी अभी सोचो कि ऐसे ही हम लोग को 10 मैपिंग्स बनानी है जिसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सेम रहने वाले हैं, ये सारे। ओके, ये तीनों सेम रहने वाले हैं। तो क्या होगा, ये तीनों को बार बार 10 बार क्रिएट करने का झंझट खत्म, हम लोग सीधा 10 अलग मैपिंग बनाएंगे, उसमें बस क्या करेंगे, ये जो मैपलेट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, हो गया उसका काम। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसका मतलब क्या, बैक एंड में ये सारा एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, हम लोग को इसको रीच करने की मतलब रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक बार क्रिएट कर दिया उसको मल्टीपल मैपिंग्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, दिस मैपिंग लुक्स लाइक वेरी सिंपल। ओके, ये मैपिंग क्या हो रहा है, एकदम सिंपल लग रहा है, जैसे कि कुछ है ही नहीं इस मैपिंग में। ओके, तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं मैपिंग में। ओके, तो ठीक है, अभी ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम लोग फिल्टर वगैरह भी ऐड करते थे तो भी 4-5 ही ट्रांसफॉर्मेशन होते थे, बट जब हमारे पास एकदम 40-50 ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे मैपिंग में, तो उस टाइम पे समझो अगर हम लोगों ने 1 2 3 ऐसे मैपलेट्स लगा दिए जिनको एक बार इधर बना के फिर इधर सिर्फ मैपलेट ले लिया। ओके, तो क्या हुआ, तो 40-50 ट्रांसफॉर्मेशन से सीधा हम लोग 10 ट्रांसफॉर्मेशन पे आ सकते हैं, और जो भी अपना अपना लॉजिक है मैपलेट का वो अपने अपने जगह पे रहेगा ही। ओके, अपने अपने मैपलेट्स में। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द मैपलेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, reachability of the code, then hiding the complexity, reducing the complexity. Okay, and then increasing the development speed also. Okay, तो डेवलपमेंट के लिए ये हर बार जो क्रिएट करना होगा, टेस्ट करना होगा, ये ये झंझट खत्म। ओके, सीधा यूजर मैपलेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स डन। ओके, समझ में आ गया सबको हम लोगों ने क्या किया है इधर, सिर्फ एक मैपलेट में मैपलेट का कोड किया। ओके, अभी इसको हम लोग मैपिंग में भी ले सकते हैं, जैसा कि इसकी जगह पे हम लोग लेंगे सोर्स क्वालिफायर। ओके, सोर्स एंड सोर्स क्वालिफायर से। हॅलो सर. हाँ, नहीं बोला। इथे आपण जसं की आता सोर्स टेबल घेतलेला नाही या मॅपिंग मध्ये. हाँ हाँ, पण आपल्याला समजा मॅपलेट मध्ये समजा फक्त मॅपिंग करून ठेवायची आहे आणि सोर्स टेबल जर आपल्याला मॅपिंग मध्ये घ्यायचं असेल तर करू शकतो का आपण? एक्झॅक्टली करू शकतो, तेच आपण म्हणजे बोलतोय. समजा हे बघा, इथे मग काय करायला लागतं, आपल्याला मॅपलेट इनपुट ट्रान्सफॉर्मेशन घ्यायला लागतं, जसं की मॅपलेटला कुठून तरी सांगायला लागतं की बाबा हे तुला आम्ही इनपुट्स देतोय, मग ते कसं करणार, तर लेट्स सी। ओके, ओके, लेट्स क्रिएट अनदर मैपलेट। ओके, तो दूसरा एक मैपलेट बना लेते हैं फॉर दैट। ओके, उसमें हम लोग सोर्स मैपिंग में रखेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोग इसको करेंगे अंडरस्कोर मैपलेट अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर
मैपलेट इनपुट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, मैपलेट का इनपुट लेंगे। ओके, देन उसके बाद अभी आगे इसके आगे फिल्टर कर जाएंगे। ओके ओके, एंड देन इसके आगे मैपलेट आउटपुट। ओके, तो अब इसमें क्या करना होगा, हम लोग को मैन्युअली पोर्ट्स क्रिएट करके लेने होंगे जो भी है। ओके, तो वो कैसे आएंगे फिर अभी, फर्स्ट नेम। ओके, देन उसके आगे आएगा समझो लास्ट नेम हम लोग ले रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग ले रहे हैं समझो सैलरी या फिर कुछ ईमेल। ओके, एंड देन समझो ले रहे हैं हम लोग सैलरी। ओके, तो ये हो गए 4 कॉलम हम लोगों ने क्रिएट कर दिए। ओके, अभी इनको बस इधर डाल दिया हम लोगों ने फिल्टर में। ओके, और फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अपने अपने डेटा टाइप्स दे देंगे, जैसे कि ईमेल के लिए स्ट्रिंग आएगा, बट सैलरी के लिए क्या चाहिए हम लोग को, इंटीजर चाहिए। ओके, और फिर सैलरी को इधर फिल्टर कर देंगे। ओके, एंड देन ये सबको क्या करेंगे, सीधा मैपलेट आउटपुट में डालेंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल सोर्स टेबल नहीं लिया है। ओके, इसमें मैपलेट इनपुट लिया है। तो ये हो गया एक मैपलेट सी, इधर दूसरा मैपलेट आ गया विद मैपलेट इनपुट वाला। अभी मैपिंग भी दूसरा बना देते हैं। ओके, नेम अंडरस्कोर मैपलेट ट्रांस। ओके, विदाउट ओके विथ सोर्स बोलता हूँ। ओके, तो अभी इसमें क्या करेंगे, तो जो एम्प्लॉइज है वो अपना इधर लेंगे, एम्प्लॉइज सो एम्प्लॉय टेबल एंड सोर्स क्वालिफायर इधर लेंगे। पोस्ट दैट हम लोग डायरेक्टली क्या लेंगे, मैपलेट लेंगे इधर। ओके, तो अभी मैपलेट में आप देख सकते हैं मैपलेट इनपुट एंड मैपलेट आउटपुट दोनों चीजें हैं। ओके, पहले वाले इसमें क्या था, मैपलेट आउटपुट ही था, क्योंकि इनपुट हम लोग उधर दे नहीं रहे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी तो नहीं दे रहे हम लोग, तो फर्स्ट नेम दे देंगे इसको। ओके, देन लास्ट नेम दे देंगे। ओके, ईमेल दे देंगे जितना भी क्रिएटेड है, देन सैलरी दे देंगे। ओके, तो ये हो गया इसको इनपुट। तो इनपुट देंगे तो आएगा वो बेसिकली इधर, फिर इसमें इधर से सारे रिकॉर्ड इसमें डालेगा, फिर देखेगा सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5000, फिर जाके वापस से आउटपुट में डाल देगा, वापस से आउटपुट में से रिकॉर्ड सारे वापस इधर आ जाएंगे। ओके, तो इसके आगे अगेन हम लोग को चाहिए टारगेट। ओके, तो लेट्स टेक अ टारगेट। ओके, तो ये आ गया अपना टारगेट। ओके, so let's just take a first name, last name, email and salary। ओके, और हो गया अपना काम। ओके, तो अभी आप देख सकते हो सोर्स क्वालिफायर हम लोगों ने इधर यूज किया है, बस मैपलेट को इनपुट दिया है और आउटपुट लिया है। ओके, तो मैपलेट में हम लोग ऐसा नहीं कि बस फिल्टर यूज कर सकते, इसमें बहुत बड़ी कोडिंग यूज कर सकते हैं। वो सारा सारा प्रोसेस होके आएगा, एंड देन फिर इधर आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया विद सोर्स मैपिंग। ओके, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, मैपलेट इनपुट एंड मैपलेट आउटपुट दोनों चीजें आती है, और दूसरे वाले में क्या होता है, बस मैपलेट आउटपुट ही आता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसको रन करेंगे तो सेम रिकॉर्ड जाएंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू जस्ट क्रिएट द टारगेट टेबल। मैपलेट, okay, let's clear this first of all। Okay,
We'll create this. Identifier too long. क्या too long? ओके मैप टेबल का नाम थोड़ा सा लॉन्ग हो गया शायद. G underscore maplet underscore with input. Okay. ओके अपना टेबल क्रिएट हो गया. अभी बस हम लोग को क्या करना है, वर्कफ्लो बना के इसको रन करना है. ये सेम वर्कफ्लो में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूज दैट, लाइक सी हम लोग क्या करेंगे अभी इसको किधर अपना मैपिंग ट्रांस विद सोर्स. ओके इसको इधर लेंगे फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे. तो ये हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग, सॉरी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इसको बोलेंगे. पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे बोलेंगे, तो इसको इसको ऊपर लिया ओके और फिर इसको नीचे लेके इसको इससे कनेक्ट ना करते हुए इधर से इधर कनेक्ट कर लिया. ओके लाइक दिस. ओके ओके तो सी अभी क्या होगा, अभी जैसा ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे दोनों के दोनों सेशन सेम टाइम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये है अपना एचआर में. ओके और ये है अपना टारगेट में. इधर क्रिएट किया है हम लोगों ने इसको. टारगेट को ही कनेक्टेड था राइट. ओके नो प्रॉब्लम. इसको टारगेट को ही रखते हैं. ओके और फिर अभी जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मेरा ये भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा साथ में ये भी होगा. अगर मैं इसको इसके बाद में रखूंगा ओके लाइक लिंक अगर इसको इससे दूंगा तो क्या होगा, तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा. ओके लेट्स सी बोथ बोथ द वे. तो अभी सी दोनों के दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए. ओके अभी एक वाला फेल हो गया, मैपलेट यूज वाला फेल हो गया. क्यों फेल हो गया, क्या फेलियर रीजन है इसका. ओके कुछ एरर नहीं दिया तो नॉट श्योर व्हाट हैपेंड. ओके लेट्स रीस्टार्ट दिस. सी एक वाला फेल हो रहा है. ओके विद सोर्स वाला तो सक्सेड हो रहा है, जो हम लोग को सक्सेड होना चाहिए था. ओके तो इसमें 107 आके टारगेट में जा रहे हैं 58. ओके तो ओके हियर हम लोग इधर हम लोग देख सकते हैं 58 रोज इसमें आ चुके हैं. ओके सी सबकी सैलरी 5,000 से ज्यादा ही होने वाली है. ओके किसी की 5,000 से कम नहीं है. ओके तो ऐसे हम लोगों ने फिल्टर मतलब मैपलेट का यूज करके कोड को रिड्यूस कर सकते हैं. ओके एंड देन ये जो रीयूजेबिलिटी सॉरी ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है ओके इसमें ये ऊपर वाला फेल हो रहा है. कोड तो नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या इशू है इसमें. repository service mark the session instance as a impacted and the integration service is not configured to run the impacted sessions. Okay इसमें कुछ तो इशू हो रहा है. ओके बिकॉज ऑफ दैट पैरेलल प्रोसेसिंग. ओके बट वैसा नहीं होना चाहिए. तो जब भी हम लोग ओके ये चीज भी याद रखनी, जब भी हम लोग कंपनी में काम करेंगे ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कफ्लो और उसमें एक ही सेशन. ओके
तो ऐसे मल्टीपल सेशंस रहेंगे, कुछ ऐसे एक के बाद दूसरा एग्जीक्यूट होगा, कुछ ऐसे पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग रखते हैं। समझो ऐसे अगर मैंने रखा है तो अभी आप लोग देख सकते हैं पहला खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होगा। ओके, तो लेट्स सी। अभी पहला रन हो रहा है, ये जब खत्म होगा जो भी फास्ट फेल जो भी होगा उसके बाद ही दूसरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसके नीचे। ओके, ये फेल हो गया, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गया। ओके, तो दूसरा सक्सीड हो गया बट पहला वाला फेल हो रहा है। ओके, तो इसका लॉग चेक करना पड़ेगा, लॉग्स में नहीं दिखेंगे कि क्रिएट नहीं हो रहे। ओके, इसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसको मैं भी डिलीट करके वापस से क्रिएट करना होगा। ओके, लेट्स सी नाउ क्या होता है। सी अभी सक्सीड हो गया। ओके, और फिर इसके बाद अभी दूसरा स्टार्ट होगा। सी, उसके नीचे दूसरा रन हो रहा है। ओके, ओके, तो दोनों भी सक्सीड हो गए। तो ऐसे जब भी हम लोग कंपनी में काम करेंगे ऐसे मल्टीपल सेशंस रहेंगे एक ही वर्कफ्लो में, जो कि कुछ पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे, कुछ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, तो बस सभी को स्टार्ट से ही लिंक देना, तो क्या होता है वो एक साथ सारे को ट्रिगर कर देता है। ओके, okay, now this is the one. Okay, we okay, तो ये था मैपलेट के रिगार्डिंग सब कुछ। मैपलेट कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, सो मैपलेट इनपुट क्या होगा, मैपलेट आउटपुट क्या होगा, देन उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। ओके, वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। अभी इसके ऊपर आप लोग को इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे कि मैपलेट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए आंसर्स क्या आएंगे। तो मैपलेट is nothing but a reusable mapping. Okay, and we can just reuse that same set of transformations in the multiple mappings. Okay, without creating multiple times, we can just have created it once, and we can just drag and drop all the set of transformations and make a use of them in each and every mapping. Okay, so that way we will just reduce the implementation time, implementation complications. Okay, we will also reduce the complications inside the mapping. Okay, तो इतनी सारी चीजें हम लोग मैपलेट के बारे में बता सकते हैं। ओके, और भी कुछ होगे तो आप गूगल करके क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे कि मैपलेट के ऊपर एक्चुअल में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए प्रिपेयर करके रखना है। ओके, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे अपने सेशंस में। ओके, बस क्वेश्चंस आप लोग को ढूंढना है। ओके, and then okay, next to that what we can see is okay maplet. Okay, done. Now partitioning बाकी है। ओके, देन ये लिंक्स है, वर्किंग विथ लिंक्स। ओके, अभी ये वर्किंग विथ लिंक्स क्या है तो लेट्स सी क्विकली। ओके, तो लिंक्स क्या होता है, तो ये सेशन में जो हम लोग देख रहे हैं ये लिंक्स। ओके, ये मैंने कल दिखाया था कि दीज आर नॉट ओनली द लिंक्स, हम लोग बहुत कुछ इस पे कर सकते हैं। ओके, इस पे बहुत कुछ चीजें अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। तो वो कंडीशन वगैरह क्या होता है, जैसा कि समझो अभी प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था। ओके, तो अभी क्या हो रहा था, ये फेल हो रहा था फिर भी ये रन हो रहा था। बट समझो अभी हम लोग को ऐसी कुछ कंडीशन देनी है जैसे कि
अगर ये फेल हो रहा है ओके, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको इधर एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, तो उसको हम लोग कंडीशन दे सकते हैं इधर आके। तो ये जो सेशन है ये कुछ फंक्शंस देता है, रेडीमेड फंक्शंस देता है, जैसा कि एरर कोड वगैरह वगैरह रिटर्न करता है। तो इसमें एक स्टेटस होता है ओके। तो मैपलेट यूज डॉट स्टेटस इज इक्वल टू सक्सीडेड अगर हम लोग लिखेंगे ओके। तो इसको अगर मैं लिखूंगा सक्सीडेड ओके, तो क्या होगा, अगर मैपलेट सक्सेस हो गया तो ही आगे वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आगे वाला सेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे वाला डायरेक्टली उधर ही स्टक हो जाएगा। स्टक मतलब स्टॉप हो जाएगा, उधर तक एग्जीक्यूशन जाएगा ही नहीं। तो ये लिंक की मदद से मैंने क्या किया अभी, वो वाला ऑप्शन यूटिलाइज कर दिया ओके। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज यूज लिंक्स टू कनेक्ट ईच वर्कफ्लो टास्क ओके। वर्कफ्लो में जितने भी टास्क है ओके, अभी तक हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, बस सेशन यूज करेंगे वाला okay? इधर सेशन दिया है और लिंक्स यूज कर रहे हैं ओके। बट हम लोग के पास ये बाकी भी चीजें हैं, जैसा कि ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, ये सबको भी हम लोग इसमें मैप वर्कफ्लो में यूज कर लेते हैं ओके। जिसमें से हम लोगों ने ये भी देखा, स्केड्यूलर भी देखा कि कैसे स्केड्यूलर बना के उसको हम लोग वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं ओके। और फिर ये सबको भी यूज कर सकते हैं, तो वो सबको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या लगती है, ये लिंक लगती है ओके। एंड देन नेक्स्ट टू दैट we can specify condition with links to create a branches in the workflow ओके। तो लिंक्स पे कंडीशन हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा अभी। अगर प्रीवियस वाला सक्सीड हो रहा है तो ही आगे वाला एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज उसको नहीं करो ओके। Then next to that, the workflow manager does not allow us to use the links to create a loops in the workflow okay। loops मतलब क्या, like this मतलब ये घूम फिर के इधर से वापस इधर आ रहा है, तो ऐसा मतलब सर्कुलर लूप नहीं बना सकते, ये कभी अलाउ ही नहीं करेगा हम लोग को ओके। आप लोग बना के देख सकते हैं, जैसा कि इसको इधर से इधर, फिर एक लिंक लेना, इधर से इधर, फिर इधर से इधर ओके। जैसा कि कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, एक्सप्रेशन ले लो इधर, इसको इधर से लिंक दे दो और फिर इधर से दे दो, नहीं जाएगी ओके। इधर से इधर लिंक नहीं जाएगी, मतलब लूप नहीं क्रिएट करना है ओके। देन स्पेसिफाई द लिंक कंडीशन, लिंक के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस हम लोग मेंशन कर सकते हैं ओके। एंड देन उसके स्टेप्स इधर दिए हैं और फिर राइट डबल क्लिक करके उस पर हम लोग कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द लिंक्स ओके। ज्यादा कुछ है नहीं उसके बारे में ओके, बट फिर भी कल हम लोग कुछ देखेंगे ओके। तो लिंक्स के साथ साथ अभी बाकी जो भी टास्क हैं ओके, वो टास्क भी हम लोग देख लेंगे कल ओके। तो लिंक तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ओके। देन सेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, सेशन का भी हम लोग पता है। बाकी टास्क हम लोग देखेंगे कि क्यों इधर है और हम लोग कहाँ कहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं ओके। तो आज के लिए इतना काफी है ओके, वी विल स्टॉप हियर। अगर कुछ डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं। मैपलेट के रिलेटेड, कोई ये लिंक्स के रिलेटेड ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगर किसी का कुछ डाउट नहीं है तो इट्स फाइन ओके। थैंक यू सो मच ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।